हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज ज्योतिष का एक अद्भुत सूत्र बताने जा रहा हूँ। यह अद्भुत सूत्र बहुत ही दुर्लभ है, जो शास्त्रों में दिखाई नहीं देता। यह जिस तरह से बहुत सारे सूत्र लुप्त हो गए हैं, यह भी लुप्त होने के कगार पे है। तो एक ऐसे ही सूत्र को मैं आपको बताऊंगा जो न आपको कहीं देखने को मिलेगा और न कहीं सुनने को मिलेगा। बहुत कम लोगों को ही इस सूत्र के बारे में पता है। आज उस रहस्य को मैं बताता हूँ। यहाँ पर दशा के अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी महादशा या अंतरदशा एक जातक के जीवन में किस प्रकार से वह दशा फलित होगा। इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले किस तरह से देखना है, इसका प्रयोग मैंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म कुंडली पर भी लगाया। जब उनका राज तिलक हो रहा था, जब उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिला, उस समय राहु की महादशा थी और राहु उस समय मुकुट प्राप्ति अवस्था में था। और वही सूत्र जब हमने नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पे लगाया, तो उस समय भी उनके भी कुंडली में जो चंद्र की महादशा चल रहा था, चंद्र उस समय मिष्ठान प्राप्ति की अवस्था में था, जिसका अर्थ होता है कि मिठाई का बंटना, हर्षोल्लास का होना, पदोन्नति होना आदि। इसे कई विद्वानों ने अपने कुंडली पे लगाया। कई जातकों का भी इसका मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल पे मैंने इसको डाला था। उस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया और वो लोग भूरी भूरी प्रशंसा किए। तो मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे आए जिन्हें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आप अवस्थाओं, दशा की अवस्थाओं को जान करके हमारी चल रही दशा या आने वाली दशा किस तरह से जाएगी, उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसको जानने के लिए लग्न की राशि संख्या को लिख लेना है। जो हमारे लग्न कुंडली के जो प्रथम भाव का जो संख्या होगा उसको लिखना है। उसके बाद जिसकी दशा चल रही हो, जैसे गुरु की दशा चल रही है तो गुरु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस में कितने अंक लिखा है, राशि संख्या लिख लेना है और इन दोनों का योग कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद उसमें 2 का गुणा करना है और 2 का गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा, फिर उसके बाद जो विंशोत्तरी महादशा चलती है, विंशोत्तरी महादशा जैसे मान लो गुरु का विंशोत्तरी महादशा जैसा हम जानते हैं कि 16 साल का होता है। तो जो 2 से गुणनफल में जो गुणनफल आया है उसमें 16 का गुणा कर देंगे। 16 का गुणा करने के बाद उसमें 27 का भाग देंगे और जो 27 भाग करने पर जो शेष फल आएगा वही दशा की अवस्था होगी। इसे स्नानादि अवस्था बोलते हैं। इसको हम उदाहरण कुंडली से आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे राहु की महादशा में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री का पद मिला, तो उस समय का हम चेक करेंगे कि राहु की दशा इनके लिए कौन सी अवस्था में राहु की महादशा थी। उसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है, सबसे पहले क्या करना है, लग्न का राशि संख्या लिखना है। सबसे पहले लग्न की राशि संख्या,
तो यहाँ पर देखेंगे लग्न की राशि संख्या 7 है। तो लग्न की राशि संख्या, लग्न की राशि संख्या, लग्न की राशि संख्या 7 है। फिर दूसरे स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में जिस दशा को देखना है, जिसकी दशा को देखना है आपको, वह दशा कहाँ बैठा है, किस हाउस में बैठा है। तो ये दशम में बैठा है और यहाँ कितने नंबर लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे दशा की राशि, दशा की राशि संख्या, दशा की राशि संख्या यहाँ पे 4 है। इसको जोड़ लिया, 11 आया। फिर इसमें क्या बताया गया है, 2 से गुणा करो, 11 दूना 22 हो गया। फिर हम जानते हैं राहु, राहु का विंशोत्तरी दशा के वर्ष कितने वर्ष का होता है। हम जानते हैं राहु 18 साल का चलता है, तो 18 से गुणा कर देंगे। अब जो गुणनफल आएगा उसमें 27 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 18 से 22 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 396। 396 आया इसमें गुणा करने के बाद। फिर उसमें क्या करते हैं, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, 27 का भाग देंगे, 27 का भाग देंगे। अब 27 का भाग इसमें देंगे। तो एक बार गया, 12 आ गया, 6 उतर गया। फिर हमारा जाएगा 4 बार, इसमें 108 आया और यहाँ पर 18 शेष आ गया। इसको डिसिमल में नहीं ले जाना है, तो ये शेष आ गया 18 शेष आ गया। 18 शेष आ गया तो 27 अवस्थाएं दिया गया है। स्नान आदि के 27 अवस्था है। पहला स्नान है, वस्त्र धारण है, मोद है, पूजा आरंभ है, प्रार्थना है, पूजा है, यज्ञारंभ है। तो वैसे ही सभी के फल दिए हैं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये अवस्थाएं हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये अवस्थाएं हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर 18 आया है, 18 का क्या दिया है, यहाँ पे 18 आ गया। 18 का दिया है राजयोग, उच्च सम्मान, ताजपोशी, अधिकार प्राप्ति, मुख्य पद, सबसे ऊंचा स्थान। तो उस समय भारत के सर्वोच्च पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर ये आसीन हुए राहु की महादशा में। इसी तरह से ये स्नान अवस्थाएं हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने पहली बार। तो उस समय का हम चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है लग्न की राशि संख्या, लग्न की राशि संख्या 8 है और जिसकी दशा चल रही है, दशानाथ की राशि संख्या यह भी 8 है। सोलह हुआ। अब इसका दूना करेंगे,
32 हो गया। 32 में चंद्रमा की दशा चलती है। चंद्रमा जैसे हम सब जानते हैं चंद्रमा का 10 साल की अवस्था होती है, तो 10 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ गया 320। इसको 27 से भाग देंगे, 27 से भाग दिया तो एक बार गया 27 आ गया। फिर एक बार जाएगा 27 आया। इसमें घटाएंगे तो ये हमारा 23 आ जाएगा, शेष 23 आया। अब शेष 23 को हम चेक करेंगे, शेष 23 का फल क्या है स्नानादि अवस्था में फलों के बारे में। तो यहाँ पर स्नानादि अवस्था जैसे कि इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 27, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ पर हमारा 23 आया। चंद्रमा की जब दशा चल रही थी उस समय 23 था। इसमें क्या दिया है, मिष्ठान भोजन। मिष्ठान भोजन कब होता है, मिष्ठान भोजन का जो दशा फल है उसका होता है लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होता है, अधिकार मिलता है, पद प्राप्ति होता है, खुशी के कारण मिष्ठान वितरण होता है। जैसा कि 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुए तो उस समय पूरे भारतवर्ष में मिठाई वितरण किया गया। तो इस तरह से आप सभी ये स्नानादि अवस्था जो 27 अवस्थाएं हैं उन 27 अवस्थाओं को अपने अपने चल रही महादशाओं और आने वाले महादशाओं पर लगा करके देखिए। किसी प्रकार का समझ में न आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, आपको उत्तर दिया जाएगा। और इसी तरह से जैसे हम महादशा का निकालते हैं उसी तरह से अंतरदशा का भी निकालें। और अंतरदशा महादशा का यदि दोनों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो वह दशाएं निश्चित ही 100% वह मिलता जुलता रिजल्ट मिलेगा। इसका हमने कई कुंडली पे लगाया और सभी का परिणाम सफलपूर्वक इसमें दिख रहा था। इस तरह से आप लोग सभी कुंडली पे लगाइए, अपनी दशाओं को जानिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। हरिओम।